जो एमएलएज हमारे सिटिंग है, अगर उनका रिपोर्ट अच्छा है तो उनको टिकट देंगे, और जिनका रिपोर्ट अच्छा नहीं हो तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, नए चेहरे को मौका देंगे। तो किसी की नाराजगी होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पार्टी का नुकसान ना हो ये मैं देखने के लिए, क्योंकि मुझे चमचों की नहीं, मुझे वर्कर की जरूरत है, और वही कांग्रेस की लाइन है। तो इसलिए चम्मच पालना मेरे स्वभाव में नहीं है। देखो, एक इशू है कि महायुति में महाभारत चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने एक अच्छा स्टेटमेंट किया है कि भाई सब लोग अपने अपने पार्टी का देखें कि जो महायुति है इनमें कितने दिन चलेगी, ये प्रश्न अभी खड़ा हो गया है। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का है तो कुछ लोग रहना चाहिए ना उधर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी में उभरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। विधानसभा में इस समय सबसे बड़ी जो पार्टी है विपक्ष की भूमिका में, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आज के जो हमारे मेहमान है वो बेहद ही खास है। वो महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है, MPCC चीफ है नाना पटोले जी। नाना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया, HW न्यूज़ नेटवर्क को समय दिया। सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली है, क्योंकि सबसे कम एक्सपेक्टेशंस जो थी वो कांग्रेस पार्टी से थी, ये मैं कहूँगा। चाहे मीडिया कहो, चाहे आप, मुझे लगता है काफ़ी आपके जो सहयोगी दल थे वो भी सोच रहे थे कि कांग्रेस क्या ही जीत पाएगी, 1 और फिर 13। और इसमें, इस जीत में आप अपने आप को कितना क्रेडिट देते हैं? देखो, मैं खुद को क्रेडिट लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वर्कर होते हैं उनको मैं क्रेडिट दूंगा, और जो छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का वो ईमानदारी से ये चुनाव में काम में लगा था, और कोई भी हालत में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने, ये सपना हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का था। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है, यहाँ पर शव अम्बेडकर विचारधारा को माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से प्रेरित यहाँ की जनता है, और कांग्रेस का कॉन्सेप्ट भी जो है, जो विचारधारा है, वो ये विचारधारा से ही मिलती है। जो गए 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में और राज्य में देवेंद्र फडणवीस और ये अभी की खोखे की सरकार जो है, इसके बारे में जनता में बहुत ही गुस्सा है। और राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर हुई और मणिपुर से मुंबई हुई, उसमें राहुल गांधी जी का जो लीडरशिप है उस बात का लोगों में एक विश्वास हुआ, और उसी को हमने लोगों के सामने रखा। जो 5 गारंटी राहुल गांधी जी ने देश की जनता को दी थी, जिसे महाराष्ट्र की जनता ने एक्सेप्ट किया, और एक क्रेडिट मुझे नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी को जाता है, ऐसा मेरा मत है। नाना साहब, अभी मूड ऑफ द नेशन भी सर्वे आया, उसमें भी क्लियर कट दिखा रहे कि कांग्रेस जो है वो आज अगर इलेक्शन होता तो आगे दिखाई दे रही है। माहौल पूरी तरीके से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नाना जी, ऐसा ही माहौल मध्य प्रदेश में भी लग रहा था। एक योजना, लाडली बहना योजना, जिसने काफ़ी हद तक मामला बदला। तो लाडली बहन योजना, इसका कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? देखो, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राजनीति का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है, और जो मेरे हाईकमांड ने, विशेष करके सोनिया जी और राहुल जी ने मेरे पे जो जवाबदारी डाली थी, उसको मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ। नो सेटिंग, नो एडजस्टमेंट, मेरिट के आधार पर डिसीजन लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो जिस लीडरशिप को मानता है, जो आम पब्लिक मानता है, उसी को मौका देने का हमने सोचा है। ये चुनाव में कम से कम 90% कांग्रेस पार्टी नई जनरेशन को टिकट देगी। तो जो कांग्रेस के लिए कई साल से काम कर रहे हैं, तो नए चेहरे, नई जनरेशन, ये हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। नई लीडरशिप को एक अच्छा मौका देने का हमने प्लान बनाया है। महाराष्ट्र ये किसानों का स्टेट है,
किसान पूरा तबाह हो चुका है ये इस बीजेपी और उनके साथी सरकार से। युवाओं को भी बहुत नुकसान इन लोगों ने पहुंचा है, उनकी ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी है। और जो राज्य पे जो कर्जा इन लोगों ने लिया है, जिसका परिणाम आम जनता पे जा रहा है महंगाई के रूप में, तो ये सब चीज़ों को देखा जाएगा तो एक बदलाव महाराष्ट्र की जनता चाहती है और कांग्रेस एक उसके लिए रास्ता है कि जिसे लोग कांग्रेस को सत्ता देना चाहती हैं। नाना साहब, मैं भी एक टीम चलाता हूँ, तो मुझे आप मतलब एक टीम में कुछ लोग नाराज होते हैं, ऐसा हमने काफ़ी देखा है जब एक टीम आप चलाते हैं। तो आप तो कांग्रेस जैसे इतने बड़ी पार्टी के आप महाराष्ट्र पूरा यूनिट आप संभाल रहे हैं, सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर सुनने को बहुत मतलब पार्टी के अंदर कुछ एमएलएज है जो आपसे ऐसा कहा जाता है कि नाराज़ है, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में चाहे कभी मीडिया के सामने कुछ लोग बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टीज़ में नहीं होता है ऐसा, बट एज ए एमपीसीसी चीफ आप क्या इंश्योर करते हो कि ताकि स्मूथ फ्लो हो, तो आप कैसे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे? देखो, मैंने जब एक सेटिंग शब्द का यूज़ किया है, मैंने शुरुआत में भी कहा है कि जो एमएलएज हमारे सिटिंग है, अगर उनका रिपोर्ट अच्छा है तो उनको टिकट देंगे और जिनका रिपोर्ट अच्छा नहीं हो तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, नए चेहरे को मौका देंगे। पार्टी किसी की भूभूति नहीं है, कोई किसी की जमींदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये जनता की पार्टी है और जो अच्छा काम करेगा उसको मौका मिलेगा। पार्टी हारने के लिए या किसी का समाधान के लिए नहीं चलाई जाती है। और किसी को तो ये लगता है कि मैं यानी पार्टी, ये जब होता है और उसी में पार्टी को नुकसान होता है। हम सब मिलकर पार्टी ऐसे समझने वाले लोगों को मौका मिले जिससे पार्टी अपने आप आगे बढ़ेंगी। तो किसी की नाराज़गी होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पार्टी का नुकसान ना हो ये मैं देखने के लिए, क्योंकि मुझे चमचों की नहीं, मुझे वर्कर की ज़रूरत है और वही कांग्रेस की लाइन है। तो इसलिए चम्मच पालना मेरे स्वभाव में नहीं है और मैं बेबाक हूँ कि मैं जो है मुँह पे बोलता हूँ, किसी को बुरा लगता है तो उसका है, नहीं लगता और उसको अच्छा लगता है कि भाई नाना जी ने हमें जो बोला है वो हमारे को अच्छे के लिए बोला है, तो वो उसका है। सबको मौका भगवान देता है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको जिसको मौका मिला है उसको अच्छे से उन लोग भुनाएं और पार्टी के हित में निर्णय लें। सर, एनसीपी से तो आप लोगों की बहुत पुरानी युति है, ठीक है। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे है जो नेता है, उन्होंने अभी तो षणमुखानंद में हमने देखा कांग्रेस का पटका भी उन्होंने एज ए रिस्पेक्ट उन्होंने स्वीकार किया। तो अभी जो समस्या है सब ठीक हो गई है? बिल्कुल है, एमवीए एकदम मजबूत गठबंधन है और ये गठबंधन चलेगा। सर, मैं ये समझना चाहूँगा कि अब जैसे शरद पवार जी ने तो कह दिया कि उनकी दिलचस्पी नहीं है उनकी पार्टी से कोई सीएम फेस हो। उद्धव ठाकरे के पार्टी वाले क्लियरली बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं उद्धव ठाकरे सीएम फेस हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस की क्या भूमिका है? देखो, एमवीए के मीटिंग में आपने देखा होगा कि उद्धव जी ने जब पहला भाषण किया और बाद में मेरा नंबर आया, फिर बाद में पवार जी का नंबर आया, तो हमने जो बोला है कि एमवीए ही ये चेहरा रहेगा और उसी से हम आगे जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा ये प्रश्न नहीं है। महाराष्ट्र का धर्म और महाराष्ट्र की विचारधारा जो शवफुल अम्बेडकर की है, जो आज गुजरात को गिरवी रखी जा रही है, महाराष्ट्र बचाना हमारे लिए पहला दायित्व है और कांग्रेस यही चाहती है। जब और आपने कहा शुरुआत में कि एमवीए को एक अच्छा मौका महाराष्ट्र में मिलने वाला है, तो बिल्कुल है। आज सीएम की लड़ाई हमारी कुछ नहीं है और ना रहेगी। जब मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था एमवीए के मीटिंग में कि चुन के आने के बाद हाईकमांड जो है वो लोग बैठ के डिसाइड करे, जिसको सीएम बनाना वो बनाए, उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, हमने स्पष्ट कह दिया है। तो इसलिए सीएम का जो इशू है बार बार मीडिया में लाया जा रहा है, ये हमारे में से नहीं है। ये जो गोदी मीडिया है वो ये काम कर रही है, उस झंझट में आप भी नहीं पड़ो।
सर बहुत सारी ऐसे भी, क्योंकि 3 पार्टीज़ हैं, तो उस साइड पे भी 3 पार्टीज़ है महायुति की। अभी महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टीज़ और बहुत सी सीट्स होगी जो कंटेंशियस होगी। जैसे अभी भी हम कहते हैं कि एक सीट 99 पे कांग्रेस आगे 100 हो सकता था अगर विशाल पाटिल कांग्रेस की टिकट से लड़ते। ये मैंने हमेशा कहा है, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को और दबाव देना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है कि भाई कांग्रेस ने छोड़ना नहीं चाहिए था, ये मुझे लगता है। तो वैसे ही जैसे अभी देखिए, अभी चर्चा में एक विधानसभा सीट है, डोंबिवली की सीट है, तो उस सीट पे अक्सर कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। तो उस पे अब कहा जा रहा है कि यूबीटी भी चाहती है कि वो करे। तो ऐसी बहुत सारी सीट्स होने वाली है। अब वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रविंद्र चौहान मंत्री है, उनके और रामदास कदम के बीच में जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, तो क्लियर वहाँ प्रॉब्लम है। वहाँ शायद एमवीए का कैंडिडेट आ सकता है, या वैसी बहुत सारी सीट्स होगी। तो उसमें ऐसी सीट्स पे आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखो, एक इशू है कि महायुति में महाभारत चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, जो आमदार भाग गए थे, पार्टी तोड़ दी उनने, उनके बारे में प्रलंबित है, तो वो डिसीजन में आना बाकी है। और आज देवेंद्र फडणवीस ने एक अच्छा स्टेटमेंट किया है कि भाई सब लोग अपने अपने पार्टी का देखें। ऐसा एक स्टेटमेंट फडणवीस का है। और आपके मीडिया के माध्यम से मेरे जो सवाल पूछा गया, तो वो तो समझ लो कि जो महायुति है, इनमें ये कितने दिन चलेगी, ये प्रश्न अभी खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा महाभारत, मैंने शुरुआत में कहा। रही हमारी बात, आपने जैसे सांगली की जगह का यहाँ पर जिक्र किया, हमने इनको समझाया था उस समय कि मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे। तो अगर वो लिया जाता तो और 4-5 सीटें हमारी महाविकास आघाड़ी की बढ़ती थी। ठीक है, पहला अलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन था, सीट शेयरिंग था, तो सेना का जो ये था, मानसिकता थी, वो भी अब सुधर गए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जब बैठेंगे तो मेरिट के आधार पे जब डिसीजन होंगे तो बिल्कुल अच्छे होंगे। और महाविकास आघाड़ी जो आज 170-80 पे दिखा रही है, वो हम 250 के ऊपर भी जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र का करंट अब बीजेपी और उनके साथियों के विरोध में है। इसमें कितनी सच्चाई है नाना साहब की जो उद्धव ठाकरे जो है वो डायरेक्टली जो है आपके हाईकमांड से कांटेक्ट करते हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते? जिस दिन आपने बताया कि उनको हमारा तिरंगा भी पहनाया गया था, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस मंच पे थे। तो आपने उनकी लाइन समझ ली होंगी। उन्हें जो इशारे में जो बोलना था वो बोल दिया। ऊपर में बात होती नहीं कि नहीं होती, ये इसका भी अंदाजा आपने लगा लिया होगा। राजनीति में मीडिया सबसे बड़ा चौथा स्तंभ का बड़ा योगदान होता है। वो इशारे में बहुत बातें समझ लेते हैं और फिर अपनी कहानी बनाते रहते हैं। तो बात होती ही नहीं होती, उसका अंदाज तो उस दिन ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया है। तो भाई, कोई मेहमान अगर हमारे घर आते हैं, दिल्ली में हो या हमारे पास, मैं आपने देखा होगा कि उस दिन राजू जी की जयंती का कार्यक्रम था, उसको सद्भावना दिन हम उसको दिन मनाते हैं। उस दिन शरद पवार जी और उद्धव जी आए, तो मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए मैं खुद गया। तो क्योंकि वो हमारे होस्ट है, और आखिरी वो मेरी जवाबदारी होती है कि जब हम किसी को होस्ट करते हैं, हम कितने भी बड़े हो या कितनी भी बड़ी पार्टी के हम अध्यक्ष हो, लेकिन हमने जिनको बुलाया उनको सम्मान देना, यह मेरा दायित्व बनता है। और ये कांग्रेस कल्चर है, तो इसलिए कोई छोटा या बड़ा होता ऐसा नहीं है। तो मूल सब्जेक्ट है कि जो आपके मीडिया में जो फैलाया जा रहा है कि कोई बात कर रहे दिल्ली में और फिर यहाँ से नहीं, हमारा हाईकमांड हमसे संपर्क में रहता है। जो भी बातें होती है महाराष्ट्र की स्थिति में, क्योंकि आज महाराष्ट्र राजनीति में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल देश की राजनीति में महाराष्ट्र ने निभाया है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। तो इसलिए जो हवाएं बनाई जाती है वो हवाई पुलाव है। उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस पार्टी पे कोई दबाव नहीं है? बिल्कुल नहीं है, एकदम यारी दोस्ती होती है। और आपने देखा होगा कि जब देखा था, आप लोग काफी हंस मजाक हाँ, फिर हमारे चलती है। और खुद उद्धव जी ने कई बार बोला, देखो मैं और नाना कैसे दोस्त है, ऐसे मीडिया के सामने कई बार बोला। तो मूल सब्जेक्ट ऐसे कि जो बातें मीडिया में बनाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का बातचीत होती है। अभी परसों हम लोगों ने जैसे माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया बंद के विरोध में,
तो हमने तुरंत हम तीनों ने बात की एक में के साथ और तुरंत हमने क्या रणनीति बनाना। मैं भी दौरे पे था, उस समय नासिक में था, शरद पवार जी पुणे में थे और उद्धव जी मुंबई में थे। तो हम लोगों की संपर्क हो जाता है तुरंत में, जब भी कोई हम लोगों को डिसीजन लेना हम तीनों मिल के बात करते हैं। नाना जी, वीबीए वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने डिसाइड किया कि वो अकेले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से ऐसे खबर आ रही है कि कांग्रेस और महाविकास जो है कुछ सीट्स देने की बात चल रही है, तो कैसे आप देखते हैं? समाजवादी को देने वाले हैं वीबीए, एमएनएस तो अकेले जा रही है, वीबीए साथ लेने का, समाजवादी साथ लेने का कोई चांस है? देखो, हमारी अलायंस में जो भी हमारे मित्र पक्ष है सब हमारे साथ है, जिसमें समाजवादी है, कम्युनिस्ट है, शेका एक पार्टी है। ऐसी छोटे मोटे दल हमारे साथ है और जो हम लोगों के साथ रहे, एमवीए के साथ रहे, तो उनसे हमारी बात चलती रहती है। जो हमारे साथ अलायंस में नहीं है उनके साथ कोई हमारी बात नहीं है। आखिरी दो सवाल लूंगा नाना साहब। एक तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि कांग्रेस को एक एड्ज नजर आ रहा है, क्लियरली माहौल बना हुआ है, तो उस माहौल में बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी भी बातचीत चल रही है कि बहुत से लोग जो पहले बीजेपी में थे और पहले कांग्रेस में थे, फिर जब वहाँ हवा चली तो वहाँ चले गए और अब यहाँ आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे आप बताइए कि एक ऐसे नेता थे जो जब छोड़ के गए, वरिष्ठ नेता है, जो जब छोड़ के गए तो आपने कहा था आम्ही तिथे आमचा माणूस पाठवलेला आहे, तो कि हमने हमारा आदमी वहाँ पे भेजा हुआ है। अशोक चौहान की मैं बात कर रहा हूँ, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई है, तो क्या कहेंगे सर, अगर वहाँ से लोग आएंगे तो क्या आपका रिएक्शन होगा? देखो, अभी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का है तो कुछ लोग रहना चाहिए ना उधर। तो जब सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का महाराष्ट्र में ये चुनाव के बाद, तो तब सोचेंगे। अशोक चौहान को लेके वही स्टांस है अभी भी? मैंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेते हो, मैंने कहा कि जो हमने भेजे हुए लोग हैं उनको सुपड़ा साफ करने दो उधर। जब हो जाएगा तो फिर बाद में सोचेंगे। लास्ट सवाल, कितने सीटों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महाराष्ट्र में लड़ने के लिए तैयार बैठी है? 288 महाविकास आघाड़ी करके हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कितने सीटों पे तैयारी है? तैयारी हम महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस, उबाठा और शरद पवार ये ऐसा अलग बात नहीं करते। मैं मुखिया हूँ कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मेरी जवाबदारी है कि हम एमवीए को साथ लेके चलना हमारा सबका दायित्व है। उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो या मैं हो, तो हमारा दायित्व है। कोई नीचे में कुछ भी बोले वो उसका कुछ नहीं है, हम लोग तीनों का हमारा डिसीजन है कि हम एमवीए करके ही हम 288 सीटों को एक साथ लड़ेंगे। और नाना पटोले का क्या एम्बिशन है? नाना पटोले का सिर्फ एम्बिशन है कि कोई भी हालत में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, यही मेरा एम्बिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूँ शशांक, कैमरा पर्सन रोहित केरकर के साथ, HW न्यूज़ नेटवर्क। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.